पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में पहलगाम वाक़े में सयाहों की जानों के ज़िया पर तशवीश का इजहार। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। वाक़े पर कश्मीर में एहतजाज, मुजाहिरीन की बड़ी तादाद सड़कों पर आ गई। मोदी को दौरा अमरीका मुख्तसर करके वापस इंडिया जाना पड़ गया। इंडियन वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि इंडिया को डराया नहीं जा सकता, हर वो कदम उठाएंगे जो ज़रूरी और हालात के मुताबिक हो। ख़ानदान के हमरा भारत के दौरे पर मौजूद अमरीका के नायब सदर JD वेंस की भी वाक़े की मज़म्मत। वाक़े के बाद इलाके में हड़ताल और हज़ारों सयाहों की वापसी का सिलसिला जारी। IPL में आतिशबाजी नहीं होगी, खिलाड़ी स्याह पट्टियाँ बांधेंगे। सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पहलगाम हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। सिख रहनुमा ने अपने वीडियो पैगाम में वाज़ेह किया कि हिंदुओं का कत्ल भारतीय एजेंसी रॉ का मंसूबा था। ये JD वेंस के दौरे के दौरान एजेंडे के तहत कराया गया। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं, हम दहशतगर्दी को कहीं भी सपोर्ट नहीं करते। वज़ीर दिफा पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ ने दो टोक ऐलान कर दिया। निजी TV चैनल से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत की मुख्तलिफ रियासतों में बगावतें जारी हैं। भारत में कई रियासतें और लोग अपने हकूक़ मांग रहे हैं। भारत में अक़लियतों का कत्लेआम किया जा रहा है, ये इसके खिलाफ बगावत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, हमारे पास तो भारत के खिलाफ बहुत से सबूत हैं जो हम दे भी चुके हैं। बलोचिस्तान में शरपसंदों को भारत की सरपरस्ती हासिल है। पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी खल्फिशार है, इसमें भारत मुलव्विस है। नहरों के मामले पर वफाक का सिंध से राब्ता, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध की मुलाकात तय पा गई। पीपल्स पार्टी के ज़राए का कहना है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध हुकूमत से राब्ता किया गया, जबकि वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा कि कैनाल्स मनसूबे में सैलाब का पानी इस्तेमाल होगा और इस पर सिंध हमें डिक्टेशन नहीं दे सकता। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आज़मा बुखारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी को सिंध के किसानों की फ़िक्र क्यों नहीं होती। पीपल्स पार्टी सिंध में 16 साल से इक़्तिदार में है, अपनी कारकर्दगी पर ध्यान दे। अगर पीपल्स पार्टी गलत बयानी से काम लेगी तो जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई नहर बनना शुरू नहीं हुई, मगर ऐसा नहीं कह रही कि इत्तफाक़े राय नहीं हुआ तो नहरें नहीं बनेंगी। मज़ाकरात धमकियों के ज़रिए नहीं होते। मादनियात बिल पर पेशावर में ANP की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस शुरा ने माइंस एंड मिनरल्स बिल मुस्तरद कर दिया। रहनुमाओं ने इस बिल को 18वीं आईनी तरमीम के मुनाफी करार देते हुए वफाकी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। ANP के मरकजी रहनुमा मियाँ इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि यह बिल सूबे के वसाइल पर कब्जे की एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। जब एक इजलास में आर्मी चीफ खुद शरीक हो तो आम लोग मुखालफत कैसे कर सकते हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि इस बिल की तैयारी में अमरीकी कंसल्टेंट्स भी शामिल थे। दूसरी जानिब इंसाफ लॉयर्स फोरम के सदर काजी अनवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ीर ख़जाना ने खुद यह बात कही है कि अमरीका इस बिल की मंजूरी चाहता है, जबकि PTI के रहनुमा मौज़म भट्ट ने जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बानी चेयरमैन ने सीधा सीधा माइंस एंड मिनरल्स बिल को रद्द कर दिया है। जिस कमेटी का अपना पैड नहीं, उसने तहकीकात क्या करनी है। इमरान खान की नाअहली पर एहतजाज के केस में PTI रहनुमा फैसल, जावेद खान, आमिर कयानी, वासिक कयूम और दीगर मुल्जिमान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। ETC इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सप्रा ने रिमार्क्स दिए कि हर जगह ये कहा जाता है कि मुकदमा दर्ज हो गए, ट्रायल नहीं हो रहा। ये आप लोग ही कहते हैं, या तो कह दें कि मुकदमात का ट्रायल ना हो। पंजाब के तमाम तालीमी इदारों में दाखिले के वक्त तलबा के लिए थैलेसीमिया का टेस्ट कराना लाजमी करार दे दिया गया। पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन एक्ट 2025 असम्बली से मंजूर हो गया। नए बिल के मुताबिक एक एडवाइजरी कौंसल तश्कील दी जाएगी जो टेस्ट की रिपोर्टों का जायज़ा लेगी। टेस्ट की रिपोर्ट्स बोर्ड्स को दाखिले के फॉर्म के साथ जमा कराना ज़रूरी होंगी। हुकूमत ने गरीब ख़ानदानों के लिए मुफ्त टेस्टिंग का बंदोबस्त करने का फैसला भी किया है। पंजाब पुलिस में सोशल मीडिया के शौकीन एहलकार हो जाएं होशियार, क्योंकि वर्दी पहनकर टिकटॉक बनाना महंगा पड़ सकता है। साइबर पेट्रोलिंग यूनिट फ़ाल कर दिया गया। पंजाब में पुलिस अफसरान और एहलकारों को यूनिफॉर्म पहनकर वीडियो बनाने से रोकने के लिए साइबर पेट्रोलिंग यूनिट तश्कील दे दिया गया। यूनिट पुलिस अफसरान और एहलकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स, व्हाट्सएप स्टेटस और कमेंट्स की निगरानी करेगा। कोई भी एहलकार वर्दी पहनकर मज़ाहिया या काबिल एतराज़ वीडियो बनाता पाया गया तो महकमाना कार्रवाई होगी। तजारती जंग में ट्रंप घुटने टेकने पर मजबूर, दोनों ममालिक में टैरिफ टेम्परेचर कम होने लगा। चीन ने अमेरिका के साथ तजारती मज़ाकरात के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। सदर ट्रंप ने कहा कि चीन के साथ डीलिंग अच्छी करने जा रहे हैं। टैरिफ 145% तक नहीं बढ़ाए जाएंगे, लेकिन ये सिफर भी नहीं होंगे। जबकि चीनी वजारत खारजा के हुक्काम ने कहा कि वो अमेरिका के साथ तजारती मज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं।
चीन ने पहले ही वाज़ेह कर दिया था कि टैरिफ और तजारती जंगों में कोई फरीक फाते नहीं होता। मज़ाकरात के लिए दरवाज़ा पूरी तरह खुला है और चीन अमरीका के साथ तजारती मज़ाकरात के लिए तैयार है। सोने की बढ़ती कीमत को ब्रेक, बड़े इजाफे के बाद बड़ी कमी भी हो गई। ऑल पाकिस्तान सराफा जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत 11,700 रुपये कमी के बाद 3,52,000 रुपये हो चुकी है। मुल्क में 10 ग्राम सोने की कीमत 10,031 रुपये कमी के बाद 3,01,783 रुपये है। दूसरी जानिब आलमी मार्केट में सोने का भाव $116 कम होकर $3,338 फ़ी औंस है। सोचने के बाद मैंने आजिज़ी के साथ इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया। पंजाब हुकूमत की इफ़त उमर को ओहदे की पेशकश पर अदाकारा ने माजरत कर ली। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में मज़ीद लिखा कि मैं आपकी सकाफ़त की वजारत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करती हूँ। पंजाब हुकूमत ने इफ़त उमर को सूबा भर में सकाफ़त की बहाली का काम सौंपने के लिए ओहदे की पेशकश की थी। पाकिस्तानी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की नीरज चोपड़ा की दावत पर भारत जाने से माजरत। ज़राए अरशद नदीम के मुताबिक नीरज चोपड़ा ने बेंगलुरु क्लास जेवलिन थ्रो चैंपियनशिप के लिए मदऊ किया था। साल का ट्रेनिंग और इवेंट शेड्यूल पहले से तय हो चुका है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 24 मई से बेंगलुरु में होने वाली नीरज चोपड़ा क्लासिक जेवलिन थ्रो मुकाबलों में दुनिया भर के तमाम जेवलिन थ्रोअर भारत जाएंगे। इवेंट के लिए पाकिस्तानी गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को भी दावतनामा भेजा गया था।